हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम फिर से आज लास्ट है संधि की क्लास। इसके अंदर हम और एग्जाम्पल देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप इन एग्जाम्पल को ज़रूर निकालें और इनसे संबंधित जो नियम हैं उन नियमों को भी ज़रूर लिखें ताकि आप सबके समझ में आ जाए। ये क्लास आपको ऐसे ही मिलती रहेगी। तो आप क्या करें, हमारा नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो भी यह वीडियो देखता है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी आप आगे जो हम क्लासें अपलोड करेंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आपको फ्री में ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी और आप इनसे संधि विच्छेद निकाल सकते हैं। और आप सभी, हमने 2-3 क्लासें लिए, आप सभी ने खुद ने देखा है कि 2005 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, 2015 में, 2014 में, 11 में वापस से अलग अलग एग्जाम में आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि अगर एक एग्जाम में पूछा गया तो वो ही वापस से रिपीट उसी एग्जाम में आ रहा है। जी नहीं, वो अलग से दूसरे एग्जाम के अंदर आ रहा है, लेकिन आ रहा है वहीं से या तो उसका संधि विच्छेद पूछ लिया जाता है या शब्द दे दिया जाता है। और शब्द कोई ज़्यादा नहीं है, यही शब्द गिने चुने। अगर हम पिछले 10 साल के भी क्वेश्चन पेपर निकालते हैं तो हमारे सभी आंसर एकदम करेक्ट होंगे, सही होंगे। आपको यह क्लासें कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहें, लेकिन आप कमेंट नहीं करते। आज का हमारा शब्द है कि हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का सही क्या है। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है, यानी हरिश्चंद्र जो शब्द है इसके अंदर कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। अगर हमें देखें कि यहाँ स्वर संधि हुई है क्या, जी नहीं, क्योंकि स्वर का स्वर से जब मेल होता है तब स्वर संधि होती है। यहाँ स्वर संधि नहीं है। यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, यहाँ पर व्यंजन संधि है। फिर है महाधन उदय में कौन सी संधि है। महाधन उदय में कौन सी संधि का उदाहरण है ये, यहाँ पर ए या आया है, उसके बाद उ आया है, यानी ये किसके अंदर जाएगा, ये गुण के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा, गुण के अंदर। तो क्या होगा, महोदय। क्या होगा, महोदय हमारा आंसर होगा। फिर है सद्भावना का संधि विच्छेद है। सद्भावना सैधन भावना, जी नहीं, सैधन भावना बिल्कुल गलत। सदधन भावना और सतधन भावना, यहाँ पर द और तय में ध्यान रखना, क्योंकि ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और व्यंजन संधि के अंदर आता है कि तय या तय के बाद अगर शब्द आते हैं तो उसका तय बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा, सतधन भावना हमारा आंसर होगा। फिर है वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। ये भी व्यंजन संधि का उदाहरण है। जैसे वृक्षजन छाया, जी नहीं, वृक्षजन छाया बिल्कुल गलत है। वृक्ष छाया बिल्कुल गलत है। वृक्षजन छाया, वृक्ष छाया होगा, क्योंकि व्यंजन संधि में हमने देखा था कि च का आगमन कब होता है। अगर आपको ये व्यंजन संधि वाले समझ में नहीं आ रहे हैं तो सारे नियम मैं आपको यूट्यूब पे क्लास करवा चुकी हूँ, तो आप उनको जाके ज़रूर देखें, क्योंकि अगर एक एक के नियम मैं यहाँ पर बताने लगूँगी तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको वापस से भी रिवीजन के लिए चाहिए तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं, ताकि मैं आपको वापस से रिवीजन करवा दूँगी। तो वृक्षजन छाया, यहाँ पर च का आगमन हुआ, क्यों हुआ है ये आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं संधि की क्लास के अंदर, और व्यंजन संधि के अंदर ये उदाहरण आता है। तो वृक्षजन छाया इसका आंसर होगा। फिर है निम्नलिखित में शब्द संधि विच्छेद क्या होगा, भानुदय। क्या होगा, भानुदय। ये शब्द वापस से भी आया हुआ है, अभी 2022 या 2023 के एग्जाम में भी आया हुआ था। तो भानु धन उदय, उ धन उ, ये भी किसका जाएगा, ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण जाएगा। क्यों जाएगा, यहाँ पर उ और उ है तो दीर्घीकरण उ बन जाता है। दीर्घीकरण उ बन जाता है तो किस में जाएगा, दीर्घीकरण में जाएगा। तो भानुदय शब्द हो गया। कल हमने देखा था कि यूपीएसएससी की या कुछ एग्जाम थी, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संधि विच्छेद उसमें पूछा गया था, नाम दिया गया था कि स्वर व्यंजन या विसर्ग कौन सी संधि होगी। यहाँ पर हमें इसका संधि विच्छेद पूछ लिया गया है कि निर्धन गुण, निधन गुण, निहधन गुण और निर्धन गुण। हमारा आंसर होगा निहधन गुण, क्योंकि हमने कल ही देखा था कि इसके अंदर हमने कौन सी संधि की थी, इसके अंदर हमने विसर्ग संधि की थी। कौन सी संधि की थी, विसर्ग संधि की थी। फिर है किस शब्द में गुण संधि है। हमने देखा था कि यहाँ पर ए आई, क्या ओ आई और ए आई, ओ और ए बनेगा, वहाँ पर क्या संधि होगी, वहाँ पर गुण संधि होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिंधुर्मी, सिंधु धन उर्मी, सिंधु धन उर्मी ये कौन सा है, सिंधु धन उर्मी ये कौन सा है, ये
कौन सी संधि का, ये दीर्घ का है। नारीश्वर, नारी धन ईश्वर, ये भी नहीं है, नारीश्वर बनेगा। भारतेंदु, भारत धन इंदु, क्या बनेगा, भारत धन इंदु, तो यहाँ पर ए बन रहा है। फिर लोकेश्वर, यहाँ पर ओ बन रहा है, हमने देखा था कि ए या ओ बनेगा, ए या ओ बनेगा तो किस संधि के अंदर जाएगा, वो वृद्धि के अंदर जाएगा, वृद्धि संधि के अंदर। गुण और वृद्धि में बस यही बात ध्यान रखने के, जहाँ पर एक मात्रा है, दो आए, यहाँ पर देखना है कि सिंगल आए तो हमें करना है गुण और डबल आए तो करना है वृद्धि। तो यहाँ पर भारतेंदु हमारा आंसर हो जाएगा, क्या होगा, हमारा भारतेंदु आंसर हो जाएगा। फिर है जगन्नाथ, किस संधि का उदाहरण है, जगन्नाथ, जगत धन नाथ हमें करना है, ये किस संधि का उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। फिर ये देखो, ये शब्द ने बिल्कुल धमाल मचा रखी है भाई, पवन शब्द है। पवन शब्द का हमने पिछले 3 क्लासों से कंटिन्यू हम पवन शब्द का कर रहे हैं। क्यों, क्या रिपीट क्वेश्चन है, जी नहीं, रिपीट क्वेश्चन इन स्लाइडों में नहीं है, बल्कि रिपीट ये एग्जाम में है। एग्जामिनर का ये पवन शब्द इतना परफेक्ट हो गया है कि उसने हर एग्जाम में पवन टेक दिया, हर एग्जाम में पवन टेक दिया। तो इसलिए मैं तो ये कहती हूँ कि आप पूरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनको जरूर निकालें। पवन का सही संधि विच्छेद हुआ पोधन, अच्छी तरह करते आ रहे हैं। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद होगा पुनर्जन्म जन्म, ये कौन सी संधि के अंदर जाएगा, ये विसर्ग संधि के अंदर जाएगा। किस में जाएगा, विसर्ग संधि में जाएगा। फिर है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, इत्यादि, क्या बना, इत्यादि, इति धन आदि, शब्द क्या बनेगा हमारा, इति धन आदि, ये हमारा शब्द बनेगा, इति धन आदि, इत्यादि होगा। यहाँ पर कौन सी संधि है, यण संधि। क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पर ई है, यहाँ पर आ है, ई आ से क्या बनेगा, ये, ऊ आता तो क्या बनता, वै, री आता तो रै, ये शब्द इसके अंदर बनते हैं। ये सभी क्लासें हमने देख ली है। आप सभी को यह क्लासें कैसे लगी है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप सभी अगर क्लासों को सब्सक्राइब करेंगे तभी ये क्लासें, शेयर करेंगे तभी क्लासें आगे से आगे पहुंच पाएगी, और जिन भी स्टूडेंट को आवश्यकता है वो इन क्लासों को ज़रूर ले पाएंगे। आप सभी ने ये क्लास देखी, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू, बाय।